अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम अब्दुल वली है और इस वीडियो में आपके साथ मैं वेनावाटू सिटीजनशिप के हवाले से चंद बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। वेनावाटू सिटीजनशिप के हवाले से भी और दूसरी जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से भी। ये उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो मतलब सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। जो बंदा स्टडी वीज़ा का सोच रहा है, वर्क परमिट का सोच रहा है, विजिट वीज़ा का सोच रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो उनकी भी काम की हो, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। मतलब वो लोग जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, यानी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो डोनेट करना चाहते हैं और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर पे है। और बेसिकली दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है, इसीलिए ये प्रोग्राम मौजूद है और हजारों लोग इन प्रोग्राम्स में जाके पासपोर्ट लेते हैं। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टर्म है जो पिछले 5-10 साल के अंदर काफी जो है मशहूर हुआ है और काफी जो है इसने पजीराई हासिल की है दुनिया भर में। इसमें सबसे जो मशहूर प्रोग्राम्स थे, जो पुराने भी थे और अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, उसमें एक डोमिनिका, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, ये जो कैरिबियन कंट्रीज है, 5 मशहूर कंट्रीज है, उनका प्रोग्राम बहुत ज्यादा मशहूर है, अभी तक चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद तुर्की ने स्टार्ट किया सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, जिसमें प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी बंदा ले सकता था, बैंक डिपॉजिट के थ्रू भी ले सकता था, जो कि मैंने भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के थ्रू टर्किश सिटीजनशिप ली है और जिसका बहुत मतलब मेरी जिंदगी का आप कह लो कि सबसे बेस्ट डिसीजन ये था और सबसे ज्यादा फायदे वाला ये जो पासपोर्ट मिला है, जिससे ट्रेवलिंग में भी आसानी हुई है, मुख्तलिफ कंट्रीज में मूव करने में भी आसानी हुई। वो मैं आपको बाद में इसके फायदे बताऊंगा कि पासपोर्ट कोई भी हो आप चेंज करेंगे तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। अब तुर्की के बाद जो है फिर दूसरे बहुत सारे कंट्रीज ने स्टार्ट किया, जिसमें जॉर्डन है, इजिप्ट है, वेनावाटू है, नाउरू है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपी है, अभी अर्जेंटीना भी स्टार्ट करने जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है ना सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट में, उसमें टर्की हो गया और एक दो और कंट्रीज है जहां पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के थ्रू या बैंक डिपॉजिट के थ्रू पासपोर्ट मिलता है कुछ टाइम के बाद। बाकी ज्यादातर जो कंट्रीज है वो डोनेशन के थ्रू देती है, जैसे आप डोनेट करेंगे पैसे और वो आपको पासपोर्ट देंगे। तो ये लीगली ऑब्टेन्ड पासपोर्ट होता है, कानूनी तरीके से होता है। आप उस मुल्क के नेशनल डेटाबेस, जैसे पाकिस्तान का नादरा है ना, उस तरह उनका जो नेशनल डेटाबेस होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होती है एज अ सिटीजन और आपको सर्टिफिकेट मिलता है नेचुरलाइजेशन का। और ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से चलता है सिटीजनशिप हासिल करने का, जैसे कि नॉर्मली प्रोसेस चलता है उस तरह ये भी प्रोसेस चलता है। हालांकि ये पैसों से आप लेते हो, लेकिन इसको भी प्रॉपरली प्रोसेस करना पड़ता है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन देनी पड़ती है, बैकग्राउंड चेक होना पड़ता है। आपको कोई क्राइम निकल आया तो फिर आप ये नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल होता है। तो अब ये तो मैंने आपको जनरल एक आइडिया दे दिया, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके साथ इस पे मजीद वीडियोस भी शेयर करूंगा। मतलब दूसरे जो हमारे पास जो अभी हमने कंसल्टेंसी का काम प्रॉपरली शुरू किया है, तो उसमें और जो छोटे मोटे ऑप्शंस होंगे वीज़ों के इधर उधर के, वो उसके साथ साथ सिटीजनशिप और रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, गोश गुजार करेंगे आपके सामने। तो हर बंदा अपने हिसाब से उसमें देखेगा कि वो किस चीज में फिट हो। अब सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के अंदर जो ऑप्शंस है, इसमें सबसे बेस्ट अगर देखा जाए वो तो तुर्की का है, लेकिन तुर्की ने $2.5 लाख से $4 लाख कर दी है और वो 4 लाख के बाद जो है तकरीबन $5 लाख लगा लो, तो वो जो है प्रॉपर्टी में भी जा सकता है, बैंक डिपॉजिट में भी जा सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा तुर्की वाले के अंदर जो हर्डल आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी उनका प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और बहुत लंबा चला गया है। मेरा अपना ज़ाती तौर पे मैंने इन्वेस्ट भी किया था उस टाइम 2020-21 में, और उसके बाद भी मेरे पासपोर्ट को 20 महीने लग गए थे। हालांकि नॉर्मली 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे केस में 18-20 महीने लग गए थे। इसी तरह दूसरे नंबर पे जब बात आती है तो वो डोमिनिका और ये जो कैरिबियन पासपोर्ट्स है, क्योंकि उन पे आपको शेंगन वीजा फ्री एंट्री होती है ना, तुर्की वाले में शेंगन वीजा फ्री एंट्री नहीं है, उनमें फ्री एंट्री है, लेकिन उनकी भी इन्वेस्टमेंट अब डबल ट्रिपल हो गई है। यानी कि पहले 1 लाख में पासपोर्ट एक बंदे को मिल जाता था, फैमिली को 1.5 लाख के अराउंड मिल जाता था। अब वो एक बंदे के लिए $2 लाख कर दिया है और आगे जो है 2.5-3 लाख पे बात चली जाती है अगर फैमिली को इंक्लूड कर दे। लेकिन इससे भी ज्यादा हर्डल वाली बात यह है कि वो लोग बहुत ज्यादा भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, बैकग्राउंड चेक करते हैं और प्रोसेस बहुत लेंथी है उनका। अभी मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूँ, डोमिनिका और सेंट लूसिया और सेंट किट्स के पासपोर्ट के लिए 2-2 साल से लोग वेट कर रहे हैं, 15-15 महीने से वेट कर रहे हैं, 18-18 महीने से, 1-1 साल से ऊपर हो गया, पैसे भी दे चुके हैं डबल ट्रिपल और वेट कर रहे हैं, अभी तक पासपोर्ट नहीं है, अभी तक सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग। इसमें ये हर्डल्स हैं। अब क्या है कि दरमियाना रास्ता जो है वेनावाटू का पासपोर्ट है, वेनावाटू हो गया और नाउरू एक नया कंट्री आया है। ये दोनों कंट्रीज बेसिकली ये पैसिफिक ओशन के साथ है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पैसिफिक आइलैंड्स है ना सारे,
यानी फिजी हो गया, ये समोआ हो गया, ये वनवाटू हो गया, इसमें नाउरू है, इंडोनेशिया के करीब है, यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भी करीब है, और इंडोनेशिया का जो पापुआ जजीरा है ना, वहां से बंदा फेरी में भी जा सकता है या 1-2 घंटे की फ्लाइट भी लेके जा सकता है, तो मतलब इस एरिया के अंदर है। तो वेनावाटू क्यों गेम चेंजर हो गया अभी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस करवाई वेनावाटू की। पहले तो मैं प्रमोट कर रहा था, लेकिन कोई लाजमी बात है, ये सिटीजनशिप वाले जो लोग होते हैं, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये बड़ी अमाउंट होती है, चाहे जितना भी बंदा अरबपति करोड़पति हो जाए, लेकिन ये $1,00,000 $1,30,000 या $1.5 लाख, ये स्टिल बहुत बड़ी अमाउंट होती है पाकिस्तानी रुपीज़ में भी और डॉलर में भी। तो इसको बहुत केयरफुली लोग देखते हैं, बहुत ट्रस्ट जब तक डेवलप ना हो, जब तक मुकम्मल तौर पे बंदे को क्लियर ना हो कि यार मेरा पैसा इधर उधर ज़ाया नहीं होगा या फ्रॉड नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा। तो इसीलिए 2 साल से मैंने ऑफिशियली मुझे सर्टिफिकेट जारी किया था वेनावाटू की गवर्नमेंट ने कि आप एप्लीकेशंस प्रोसेस कर सकते। लेकिन 2 साल चूंकि हम काम भी खैर ऑनलाइन बेस पे एडहॉक बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन अब जाके 2 क्लाइंट्स मुझे मिले, तो अभी मतलब 1-2 महीने पहले, तो उनका मैंने प्रोसेस कर दिया एप्लीकेशन, और सरप्राइजिंगली मैं सरप्राइज हुआ हूँ कि 35 डेज के अंदर, 30 to 35 डेज के अंदर उनके अप्रूवल भी आ गए। पहले बैकग्राउंड चेक का अप्रूवल आता है, 1 हफ्ते में बैकग्राउंड चेक का जो अप्रूवल होता है, जिसमें आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, CV और पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी वगैरह देते हो, 1 हफ्ते में उनका आ गया, जो बैकग्राउंड चेक हो गया क्लाइंट का। और फिर उसके जब पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पूरी पेमेंट सबमिट की है गवर्नमेंट, तो उसके 30 डेज के बाद जो है उनकी सिटीजनशिप अप्रूवल आ गई। तो ये रिकॉर्ड टाइम था, मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था और शॉकिंग था। और अभी जो है उनके पासपोर्ट भी मिल जाएंगे, जब पासपोर्ट मिलेंगे तो फिर मैं उनके साथ इंटरव्यू भी करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इशू ये है कि वो दुबई में, चूंकि क्लाइंट्स भी दुबई में है, और जो वेनावाटू का जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, वो भी दुबई में है। लेकिन दुबई में कॉन्सुलेट ने भी ये जंग की वजह से ना अपॉइंटमेंट बंद कर दी है। अब बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है ना पासपोर्ट हासिल करने के लिए। ये हमारे क्लाइंट्स बायोमेट्रिक देंगे वहां पे पासपोर्ट के लिए। सर्टिफिकेट तो आ गया नेचुरलाइजेशन और सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट होता है, लेकिन पासपोर्ट के लिए बायोमेट्रिक, चूंकि ई पासपोर्ट मिलता है ना, बायोमेट्रिक पासपोर्ट होता है, तो उसके लिए बायोमेट्रिक्स देने जरूरी है, जिसकी ये जंग की वजह से वेनावाटू की कॉन्सुलेट ने वो बंद किया। तो जैसे ही खुलेगी तो फिर वो बायोमेट्रिक देंगे और उसके 1 हफ्ते के अंदर उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। फिर मैं उनका इंटरव्यू भी करूंगा इंशाल्लाह। ये जो चीज मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो गेम चेंजर है वेनावाटू। अब वेनावाटू क्यों गेम चेंजर है? वेनावाटू इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि एक तो ये आइलैंड जो है बहुत खूबसूरत है। आइलैंड 3-3.5 लाख इसकी आबादी है और जगह काफी सारी है, और छोटे छोटे खूबसूरत आइलैंड्स है। इसका पोर्ट विला इसकी कैपिटल का नाम है, और ये ऑस्ट्रेलिया के करीब है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इन तमाम जजायर को सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म में, यानी जो जितने भी टवालो हो गया, टोंगा हो गया, समोआ हो गया, पलाव हो गया, इनको सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि छोटी छोटी आबादी है और छोटे छोटे जजीरे हैं, और बड़ा कंट्री वहां पे ऑस्ट्रेलिया ही है और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड भी सपोर्ट करता है इनको। तो अगर खुदा न खास्ता इन जजायर में कोई मसला होता है, कुदरती आफत आती है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। इनके सारे सिटीजन को वीजे जारी करेंगे इमरजेंसी में कि बस आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, यहाँ पे आप जो है वो हो जाओ, बस जाओ। दूसरा ये कि ऑलरेडी जो है टवालो एक कंट्री है जो कि समंदर में, वो तो बहुत छोटा टाइनी कंट्री है, वो समंदर में डूब रहा है, तो उसको ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने उनके तमाम के तमाम सिटीजन्स को परमानेंट वीजे जारी करना शुरू कर दी है। वो बहुत दूर जाके समंदर में है, वनवाटू तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा करीब है। तो एक तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एडवांटेज है। दूसरा ये कंट्री खुद भी रहने के काबिल है, ये अच्छा कंट्री है। और फिर उसके बाद जब ट्रेवल मोबिलिटी की बात आ जाए, तो ट्रेवल मोबिलिटी में इसके तकरीबन 100 के आसपास कंट्रीज इस पे वीजा ऑन अराइवल या नोट वीजा रिक्वायर्ड, या मतलब कुछ वीजा फ्री एंट्री होती है जिसमें वीजा रिक्वायर्ड ही नहीं है, कुछ में ऑन अराइवल मिलता है, कुछ में ई वीजा ले सकते हो जो कि नॉर्मली मिल जाता है। तो इस तरह की कंट्रीज कोई 100 के आसपास, जो कि टर्किश पासपोर्ट से मिलता जुलता ही 19-20 है, मतलब इसके बराबर ही है। तो एक ये मोबिलिटी का भी फायदा। लेकिन कोई भी जब आप पासपोर्ट लेते हो ना, तो उसका सिर्फ मोबिलिटी नहीं देखी जाती कि यार इस पे मैं ट्रेवल करूंगा। ट्रेवल तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी कर सकते हैं मेरे भाई। ट्रेवल के लिए ठीक है, कुछ लोग ट्रेवल के लिए भी लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रेवल पाकिस्तानी, मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कनाडा का वीजा, अमेरिका का वीजा, शंगन 4 वीजे, यूके के 3 वीजे, हर कंट्री को मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजे, जो बड़ी कंट्रीज है, जो मुश्किल वीजे हो। तो ट्रेवल आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी बन जाए, आप दुबई में रहते हो या कतर में रहते हो, तो वीजा लेना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन स्टिल आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रेवल फ्रीडम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकंड जो पासपोर्ट होता है ना, दूसरा पासपोर्ट, एक तो हमारा जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का, इसका इमेज थोड़ा सा दुनिया में कंट्रीज के
डेटाबेस के अंदर और उनके सिस्टम के अंदर इसका इमेज हमारे पासपोर्ट का थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी जैसे आप पासपोर्ट आगे करते हो वहां पे रेड लिस्ट में कहीं ना कहीं पे मौजूद होता है। एक तो ये चीज होती है। आप कोई भी कमजोर सा किसी कंट्री और कंट्री का पासपोर्ट, कैम्बोडिया का पासपोर्ट कहीं पे दोगे तो उसको इतना सरप्राइज नहीं होता बंदा जो वहाँ का इमिग्रेशन वाला होता है, क्योंकि वो इतना बदनाम नहीं होता ना कंट्री, या उसका इमेज खराब नहीं होता। बदनाम तो हमारे मुल्क से ज्यादा लोग बहुत सारे और कंट्रीज में बुरे काम करते हैं, लेकिन बदनाम हम हो गए हैं बदकिस्मती से। तो अब क्या है कि किसी भी और आइलैंड जो छोटे छोटे होते हैं इनके पासपोर्ट वैसे ही मतलब इतने खतरनाक नहीं लगते, इतना मतलब इनका इमेज बहुत पॉजिटिव बना हुआ होता है क्योंकि ऑलरेडी आइलैंड कंट्री होता है। तो दूसरे पासपोर्ट का एक इमेज बेहतर जाता है दूसरी कंट्री। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जब कोई रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो, रेजिडेंसी से मुराद की कोई टीआरसी लेना चाहते हो, पीआर लेना चाहते हो किसी और कंट्री में, मसलन दुबई की मिसाल ले लो। अभी पाकिस्तान से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप वहाँ पे रेजिडेंसी आसान नहीं है, पहले इजीली मिल जाती थी, बन जाती थी, अब आसान नहीं है वहाँ पे रेजिडेंसी वीजा लेना, इकामा लेना, लेकिन वेनावाटू के पासपोर्ट पे इजी है। इसी तरह दूसरी कंट्रीज की भी आप मिसाल ले सकते। फिर कंपनी ओपन करना, बैंक अकाउंट दूसरी कंट्रीज में ओपन करना, तो ये बहुत ट्रेवल फ्रीडम से ज्यादा और बहुत सारी चीजें होती है जो कि फ्यूचर को सिक्योर करता है। और जैसे बंदा जो है उस वेनावाटू में फॉर एग्जांपल टैक्स फ्री कंट्री है तो वहाँ पे कंपनी ओपन कर सकता है, बैंक अकाउंट्स ओपन कर सकता है, वर्ल्ड वाइड उसको ऑपरेट कर सकता है। फिर ये वेनावाटू का जो पासपोर्ट है इसको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की वीजे बड़ी आसानी से मिलते हैं इन लोगों को जब ये ई वीजा अप्लाई करते हैं। तो ये दो कंट्रीज आसानी से वीजा देती है इनको, और इनको ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए। हालांकि पाकिस्तान से आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया से कहीं भी फ्लाइट लोगे ट्रांजिट वीजा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन वेनावाटू के पासपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए। तो पासपोर्ट की ये फायदे होते हैं मेरे भाई। अब वेनावाटू की जो मैं अभी चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, वरना पहले तो मैंने इस तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ नहीं बनाई हुई। तो वेनावाटू मुझे इसलिए गेम चेंजर लगा कि पासपोर्ट भी रिलेटिवली ओके है, अच्छा है, नॉट बैड, और लोकेशन भी अच्छी है, एशिया के करीब करीब है। अब जैसे कैरिबियन वगैरह की जजीरे भी ठीक है, मतलब हम तो प्रोसेस सारे कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर कोई डोमिनिका में इंटरेस्ट है डोमिनिका का भी हम कर सकते हैं, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, इवन तुर्की का भी कर सकते हैं, ठीक है, हर कंट्री का हम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा काम अभी ये प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म पे ये काम हम शुरू कर रहे हैं, तो फिर हम सारी चीजों को डील करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, हर लिहाज से एक एक चीज को डिटेल से देख। तो अब दूसरे भी हम कर सकते हैं, लेकिन वेनावाटू क्यों मुझे गेम चेंजर लगा? सबसे बेस्ट इसका जो टाइम फ्रेम है 35 to 40 डेज के अंदर पासपोर्ट हाथ में होगा, ये गेम चेंजर है। ये मेन चीज है, क्योंकि जब भी इन्वेस्टर कोई बंदा पैसा देना चाहता है, डोनेट करना, तो उसको रिजल्ट जल्दी चाहिए। वो डोमिनिका की तरह या तुर्की की तरह 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वेट नहीं कर सकता हो। तो नॉर्मली भी आप किसी भी कंट्री में जाके वेट करके ले सकते हो, लेकिन जब बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो वेनावाटू ने ये चीज़ ज़हन में रख के ये प्रोग्राम जो है प्लान किया। हालांकि ये नहीं कि वेनावाटू के पास एप्लीकेशन नहीं आ रहे, वेनावाटू के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। ये तो अभी मेरे जो मास्टर एजेंट्स, जो गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कनेक्टेड एजेंट्स है, मास्टर एजेंट जिसको कहते हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक होता है नॉर्मल एजेंट, एक होता है मास्टर जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसने मुझे बताया कि वो पर मंथ जो है 50 एप्लीकेशन सबमिट करता है, यानी पर मंथ 30 दिन के अंदर 50 एप्लीकेशन, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। तो अब क्या है मेरे भाई कि ये जो वेनावाटू है इसको लोग बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, और लेकिन वो प्रोसेस एफिशिएंट सिस्टम है ना उनका, तो वो जल्दी प्रोसेस करते हैं। तो एक तो टाइम, दूसरा डॉक्यूमेंट्स ये लोग उतने मांगते हैं जितने की जरूरत है, यानी कि आपका पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पैसों का जो है ना बैंक स्टेटमेंट दो, पैसे कहाँ से आ रहे हैं अपना एक्सप्लेन करो, बस ये मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते ना। दूसरे कंट्रीज आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत होती है, और ये लोग डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी आप देंगे तो जल्दी जल्दी वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर कोई प्रोसेस करना चाहता है तो वेनावाटू का जो सिटीजनशिप है ये सबसे फास्ट और सबसे अच्छा है, और कीमत भी अच्छी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि $1,35,000 में एक बंदे के लिए सिटीजनशिप की कॉस्ट है डोनेशन, और फैमिली ऑफ 4 यानी 2 बच्चे और मियाँ बीवी, उनके लिए ये डोनेशन वाला ऑप्शन जो है $1,55,000 में पड़ता है। और इसमें अच्छी बात यह कि बच्चे 25 साल की उम्र तक आप इंक्लूड कर सकते हो 2 बच्चों को, ठीक है। तो इसको अगर हम प्राइस वाइज कंपेयर करें तो टर्की की 4.5 लाख 4.5 लाख तक बात जाती है, तो उसकी 30% में ये काम हो जाता है, और वो टर्की में लाजमी बात है 4-4.5 लाख सही है इन्वेस्टमेंट
प्रॉपर्टी में है, लेकिन वो तो लॉक हो जाती है ना 3 साल के लिए, तो टेंशन रहती है ना कि यार ये कब मिलेगा दोबारा पैसा। इसी तरह डोमिनिका वगैरह की भी प्राइस डबल है। और प्राइस से हट के मैंने जैसे पहले भी बार बार मेंशन किया, वो टाइम फ्रेम और जल्दी और फास्ट प्रोसेस कि आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाए और आप उसका फ़ायदा हासिल करना शुरू कर दें। वेनावाटू का पासपोर्ट बहुत सारे मशहूर लोगों ने भी हासिल किया है, जिसमें से 2 जो भाई है दुबई में जो काम करते हैं, आप उनको जानते होंगे, छोटे भाई बड़े भाई जो मोबाइल का काम करते हैं, उन्होंने भी वेनावाटू का पासपोर्ट हासिल किया है। उसके अलावा और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने वेनावाटू का पासपोर्ट हासिल किया है और इस पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कोई कमज़ोर डॉक्यूमेंट नहीं है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी ऑप्शंस वीडियोस में शेयर करूँ जब रिजल्ट आएगा। मैं अभी जो काम लॉन्ग टर्म पे करना चाह रहा हूँ ना, इसलिए मैं रिजल्ट्स को देख रहा हूँ। अभी जिस क्लाइंट को हमने काम करके दिया, जिसका काम हो चुका है, तो देखो विन विन होना चाहिए, उस क्लाइंट भी खुश हो, हम भी खुश हो, आगे जो कंट्री जा रहा हो वो भी खुश हो, तो सबके लिए विन विन होना चाहिए ना, तो तब मज़ा आता है काम का। तो अभी मैं आपके साथ मज़ीद इंटरव्यूज शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मैं अपने क्लाइंट से इंटरव्यू करूँगा जिनका मैंने काम किया है, जिसमें पासपोर्ट का काम भी है, डिजिटल नोमैड वीज़ा भी, जैसे एक माल्टा का आया है हमारे क्लाइंट का, पुर्तगाल का आया है, फ्रांस का आया है वीज़ा। तो ये इस तरह स्लो करके हम आपके साथ शेयर करेंगे, और दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ भी हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है वो लॉयर्स वगैरह से भी इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ करेंगे। तो अगर नावरू या वेनावाटू की पासपोर्ट में आप इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। और कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन और अपनी पूरी क्वेश्चन एक साथ अगर सेंड करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली अपना नंबर दे रहा हूँ, ये तुर्की का नंबर मेरा नंबर है, लेकिन मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कॉल की जगह, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गया, वो ये कि अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको कौन से सिटीजनशिप में जाना चाहिए, आपके पास बजट अवेलेबल है या कम है या ज़्यादा है, आपको कौन से वाले ऑप्शन पे जाना है, वेनावाटू पे जाना चाहिए, नाउरू पे जाना चाहिए, कैरिबियन, तुर्की, जॉर्डन, या किसी गोल्डन वीज़ा पे जाना चाहिए जहाँ पे आप कहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करके वेट करूँगा, फिर जो है मैं अप्लाई करूँगा 3 साल बाद 5 साल बाद पासपोर्ट के लिए, यूरोप की किसी कंट्री का आप सोच रहे हैं या अमेरिका का सोच रहे हैं। तो अगर आप कंफ्यूज्ड है तो हमारी एक सिंपल सी छोटी सी एक फीस होती है, कंसल्टेंसी कॉल होती है मेरे साथ डायरेक्टली। वो कॉल आप जो है मेरे टीम के थ्रू फिक्स करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, और उस दिन हम बात करते हैं व्हाट्सएप कॉल पे, और पूरी आपकी कहानी और आपकी जो गोल्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो बजट है, वो डिस्कस हम करते हैं डिटेल के साथ, और फिर मैं आपके लिए एक सोल्यूशन निकालता हूँ कि यार ये वाला सोल्यूशन आपकी सिचुएशन, जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए ये सिचुएशन बेहतर है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप के लिए डायरेक्टली अगर आप रब्ता करेंगे तो मुझसे डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप नंबर जो टर्की वाला है ये मैं डायरेक्टली मेरे पास होता है, और दूसरे जो नंबर्स है अपॉइंटमेंट के लिए आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।